हेलो गाइस, यू आर वाचिंग यूनाइटेड अल्ट्रा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि थंबनेल से जाहिर है, मैनचेस्टर यूनाइटेड 1 वेस्ट हैम 0। और किस तरह ये 1-0 रहा मेरी समझ से तो परे है। और डेविड डहेया, व्हाट अ गेम! क्या गेम खेला है डेविड डहेया ने आज। यकीन माने कि अनस्टॉपेबल और अनइमेजिनेबल सेव्स इन दी सेकंड हाफ और आखिरी कुछ मिनट्स में। और बिकॉज ऑफ डेविड डिहेया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये गेम निकाला, वरना अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये गेम ओमोनिया, स्पर्स, चेल्सी और चौथी गेम शेरिफ के बाद बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज डाउन गेम थी, मैं ये कहूँगा। और हम उस तरह नहीं खेल पाए जैसा कि हमने जो है वो पिछले कुछ प्रीमियर लीग गेम्स में और यूरोपा लीग्स में जिस तरह के हमने खेला था। और इवन दो कि ये एक होम गेम था, लेकिन काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ मैं ये गेम देख के, क्योंकि ना हम पोजीशन रख पा रहे थे, ना हम जो है वो किसी किस्म की क्रिएटिविटी जो है वो मिडफील्ड में या फिर फाइनल थर्ड में वेस्ट हैम के क्रिएट कर पा रहे थे। तो मिडफील्ड में काफ़ी जो है वो हमने ख़राब खेला और डिफेंस हमारा काफ़ी शेकी था। और क्यों था, आइए तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो टीम उतारी। एरिक टेन हैग ने 4-2-3-1 के साथ एक दफ़ा फिर जो है वो ओल्ड ट्रैफर्ड पे अपनी टीम को उतारा, जिसके अंदर ब्रूनो, क्रिश्चियन एरिक्सन और कैसेमीरो की मिडफील्ड थी। जबकि फ्रंट पे जो है वो मार्कस रैशफोर्ड ऑन दी लेफ़्ट साइड, एंथनी को ड्रॉप किया गया। आई डोंट नो कि पिछले शेरिफ के गेम में जो उन्होंने स्पिन रूले किया था उसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया या कोई और वजह थी, मगर उनकी जगह एंथनी इलेंगा को खिलाया गया। और टॉप पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वापसी हुई। मैच से पहले काफ़ी लोग कह रहे थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शायद एरिक टेन हैग जो है वो ना खिलाएं, लेकिन उन्हें ना सिर्फ खिलाया गया बल्कि पूरे 90 मिनट्स जो हैं वो आज वेस्ट हैम के अगेंस्ट दिए गए। बात करते हैं डिफेंस लाइन की, तो मार्टिनेज के साथ आज जो है वो मैगवायर ने स्टार्ट किया। और एरिक टेन हैग ने मैच से पहले बताया कि लिंडलॉफ जो हैं वो इलनेस का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। और लॉर्ड मैगवायर की वापसी हुई। एंड भाई ये बंदा किसी दिन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को हार्ट अटैक दे देगा। आई मीन पहले मिनट से जब मार्टिनेज के साथ उन्होंने खेल शुरू किया तो ही वॉज शेकिंग ऑन द बॉल। वो बंदा बॉल प्रोग्रेशन भूल जाता है जब भी उसकी तरफ प्रेस होता है। दूसरी तरफ मार्टिनेज जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड से बॉल प्रोग्रेशन को बरकरार रखे हुए थे। लूक शॉ और रैशफोर्ड जो थे वो तमाम अटैक्स को लेफ़्ट हैंड साइड से जो है वो क्रिएट कर रहे थे। और राइट हैंड साइड बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी, क्योंकि भाई ना एलेंगा जो है वो उस तरह का कुछ रन बना रहे थे और ना ही मैगवायर उन्हें जो है वो उस तरह बॉल को प्रोवाइड कर रहे थे, या मिडफील्ड के अंदर जो है वो बॉल आगे कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करता है कि वो लॉन्ग बॉल खेलता है और पोजेशन लूज़ कर देता है, और वेस्ट हैम को मौका देता रहा बार बार इस गेम में कि भाई वो वापस आएँ और मिडफील्ड के थ्रू और अटैक के थ्रू हमारे डिफेंस में वापस घुस जाए। एंड आई मीन डिफेंसिव वाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड डिड नॉट हैव अ गुड गेम, और बहुत काफ़ी एवरेज गेम था। बार बार हम मिडफील्ड में भी पोजेशन लूज़ कर रहे थे। और ना सिर्फ मैगवायर की वजह से डिफेंस लाइन वीक होती है, बल्कि मिडफील्ड के ऊपर भी उसका आज हमने देखा कि कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि बंदा बॉल प्रोग्रेशन नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से मिडफील्ड के जो लाइन है वो भी कुछ क्रिएट कर नहीं पा रही, क्योंकि उन्हें टाइम पर बॉल नहीं मिल रही। और हमने आज देखा कि वरान और लिंडलॉफ के ना होने से मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस और मिडफील्ड पर कितना बड़ा असर पड़ रहा था। इसके अलावा बात करें अगर हम अटैकिंग थर्ड में वेस्ट हैम के भी, तो रोनाल्डो को चांसेस मिले, लेकिन रोनाल्डो स्कोर नहीं कर पाए। इसके अलावा रैशफोर्ड को चांसेस मिले, लेकिन सिवाय एक हेडर के जो कि उन्होंने किया, इसके अलावा कुछ खासा वो भी कर नहीं पाए। और इलेंगा वाली साइड तो बिल्कुल बंद थी। सेकंड हाफ के अंदर जो है वो एरिक टेन हैग ने उन्हें रिप्लेस किया स्कॉट मैकटोमिने से, और मिडफील्ड को, ताकि जो है वो हमारी मिडफील्ड के अंदर कोई स्ट्रेंथ हो, कुछ जो है वो उसके अंदर आप समझ रहे हैं कि थोड़ी सी रवानी आए, थोड़ी सी कामनेस आए।
मगर फ्रेड के आते ही माहौल फिर से चेंज हो गया। एंड आई मीन ये बंदा हर जगह बॉल, इसको बॉल चाहिए, ये हर जगह भागेगा, बॉल लेगा और फिर बॉल को लूज़ कर देगा। आई मीन इतना ख़राब गेम था आज फ्रेड का। और स्कॉट मैकटोमिने का तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल एक एवरेज गेम था, मगर फ्रेड भाई वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस मैं कहूँगा सेकंड हाफ में फ्रेड की जानिब से। हर दफ़ा पोजेशन लूज़ करना और फिर जो है वो काउंटर अटैक अगलों का, वेस्ट हैम का हमारी तरफ पड़वा देना। फ्रेड भाई पेश पेश था। तो आई थिंक इट वाज नॉट अ गेम जहाँ पे आप कुछ ज़्यादा बात कर सकते हैं। हम लकी थे कि हमने गोल कंसीड नहीं किया, और उसकी वजह मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि डेविड डेहिया जो थे वो आज बिल्कुल अपनी, समझ लें कि हमने उनका एक पुराना डेविड डेहिया हमने देखा। और हर बॉल जिस तरह उन्होंने सेव की, आई मीन अगर डेविड डेहिया आज गोल कीपर ना होते वेस्ट हैम के अगेंस्ट, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड या तो ये गेम भी ड्रॉ कर देती लाइक चेल्सी, या फिर हम ये गेम 2-1 से हार जाते। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर फाइनल थर्ड में बन रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड के वेस्ट हैम की जानिब से। और यहाँ पे मैं शाउट आउट दूंगा डिएगो डेलो को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस में अपना रोल निभाया। एंड वो हर जगह पेश थे, उन्होंने जो है वो क्रॉसेस को ब्लॉक किया, डिफ्लेक्ट किया, क्लियर किया। एंड ही वाज एवरीवेयर ऑन द पिच, ही ट्राइड टू बी अ मेन पर्सन इन द डिफेंसिव लाइन, और काफ़ी ज़्यादा उनका डिफेंसिव वर्क रेट था। इसी तरह लूक शॉ का भी गेम अच्छा था, मगर मैगवायर मैगवायर वाज जस्ट एवरेज। और आई डोंट ब्लेम मैगवायर, बट इस बंदे का गेम लेवल आप कह सकते हो कि उतना नहीं है जो कि हम वरान और लिंडलॉफ के अंदर देखते हैं, और ये एक हकीकत है। तो देखना होगा कि अगले आने वाले मैचेस में क्या मैगवायर को स्टिल खिलाया जाएगा। फॉर मी एरिक्सन वाज वेरी गुड ऑन द बॉल, मगर हमारी मिडफील्ड के अंदर जो है वो पोजेशन आज बहुत दफ़ा लूज़ हुई, जिसकी वाहिद वजह यही थी कि जो डिफेंस है वो उस तरह बॉल प्रोग्रेशन नहीं कर पा रहा था, जैसा कि हमने लिंडलॉफ को बॉल प्रोग्रेशन करते हुए देखा है, जैसा कि हमने मार्टिनेज को देखा है। अब मसला ये था कि जब मैगवायर के ऊपर प्रेस आ रहा है तो मैगवायर जो है वो बॉल दोबारा दे रहा है मार्टिनेज को, और मार्टिनेज हर बार लेफ़्ट हैंड साइड से चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़, अटैक्स क्रिएट कर रहा है। तो लेकिन वो कितना ही कर सकता है, मतलब आप अगर उसे ही दिए जा रहे हैं बार बार बॉल, तो वेस्ट हैम के जो प्लेयर्स थे वो भी मार्टिनेज को कट डाउन कर रहे थे, और उसकी तरफ से जो बॉल्स थी, उसकी तरफ से जो अटैक थे, उनको स्टॉप करने की और किल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। और जब आप सिर्फ एक एंड से अटैक करते हैं, एक एक विंग साइड से अटैक करते हैं, तो ओपोनेंट भी जो है वो उसी विंग साइड को ओवरलोड करके आपको डिस्पोजेस आसानी के साथ कर देती है, और यही काम आज वेस्ट हैम ने किया। अगर वेस्ट हैम की तरफ से मैं बात करूं तो बेनरामा वाज एन एब्सोल्यूट बेस्ट प्लेयर, और ही वाज ड्रिबलिंग, ही वाज रनिंग द मिडफील्ड, ही वाज क्रिएटिंग चांसेस फॉर वेस्ट हैम। और समाका जो थे उनका इतना अच्छा गेम नहीं था, मगर एंटोनियो के सेकंड हाफ में आने से गेम जो है वो काफ़ी इवन हो गया था। एंड आई एम स्टिल हैप्पी कि वी गॉट 3 पॉइंट्स, बट टू बी रियली ऑनेस्ट मैगवायर के आने से हमारी जो डिफेंस लाइन है वो काफ़ी वीक हो गई है। जो आज हमने देखा कि डेविड डेहिया को अपनी फुल फॉर्म में आना पड़ा, और थैंकफुली कि वो आए और उन्होंने सेव्स किए। बिकॉज़ अगर ये डेविड डेहिया सेव्स ना करते तो ये गेम आसानी के साथ ड्रॉ हो सकती थी, या हम हार भी सकते थे। सो इसके अलावा अगर हम बात करें एरिक टेन हैग के सब्स्टिट्यूशंस की, तो फ्रेड वाज पुअर अगेन, मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। एंड आई डोंट नो कि एंथनी को क्यों नहीं खिलाया गया। आई डोंट नो द रीज़न, मे बी सम अदर रीज़न, लेकिन इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि क्यों खिलाया गया। लेकिन देखना होगा कि मतलब हम मैगवायर के साथ हाई लाइन नहीं खेल सकते, ये आज हमने देख लिया। इस बंदे को अगर आप हाई लाइन पे खड़ा करोगे, ये बंदा मुड़ने में 10 मिनट लेता है भाई। और अगर आप मुड़ने में 10 मिनट ले रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, आप खामखा का टैकल करोगे बॉल विन करने के लिए हाई लाइन पे, बजाय ये कि आप पीछे भागो और दोबारा बॉल रिकवर करो। तो बॉल रिकवर तो मैगवायर से होगी नहीं, तो वो क्या करेगा, वो टैकल करेगा। आज भी हमने देखा कि 2-3 जगहों पे ऐसे टैकल्स थे जहाँ पे इजीली वो येलो कार्ड ले सकते थे, लेकिन अंपायर ने या रेफरी ने, सॉरी, वो इस तरह का येलो कार्ड नहीं दिए। लेकिन यह है कि
एरिक्सन वॉज गुड एंड हिज असिस्ट वॉज अ ब्यूटिफुल क्रॉस, और रैशफोर्ड का हेडर, और रैशफोर्ड ने आज जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से 100 गोल स्कोर कर लिए हैं। सो इट वाज अ बिग थिंग फॉर हिम। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लोग कह रहे थे कि खिलाओ खिलाओ, तो भाई खिला लिया, चांसेस मिले, मगर उस तरह चांसेस को कैपिटलाइज नहीं कर पाए रोनाल्डो। स्पेशली जो है वो एक दो मौके तो ऐसे थे कि जहाँ पे वो अगर थोड़ा सा बॉल को होल्ड करते तो ज़्यादा बेहतर चांस बन सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई चीज़ थी जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से डिस्कस की जा सके। दिस वॉज द काइंड ऑफ गेम वेयर सिचुएशन वॉज नॉट इन योर वे, वी टुक द 3 पॉइंट्स एंड वी मूव। ऐसा गेम है जहाँ पे आपने बस 3 पॉइंट्स ले लिए और अब आप अगले गेम की तरफ देखिए, क्योंकि ये गेम जो है होम कंडीशंस पे उस तरह नहीं खेला जैसा कि अगेंस्ट हमने स्पर्स खेला था, अगेंस्ट शेरिफ खेला था। हाई पोजेशन गेम, बॉल हमारे पास, इट वाज काइंड ऑफ के दूसरे हाफ में स्पेशली तो वेस्ट हैम जो है वो हमारे ऊपर चढ़ी हुई थी और अटैक पे अटैक किए जा रहे, और हम जो है वो सिट डीप करके फुल डिफेंड मोड पे गए हुए थे। एंड आई थिंक अगर हमें ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में अवॉइड करनी है तो हमें अपने चांसेस को लेना पड़ेगा। आई मीन अगर यहीं पर हमने फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में एक गोल और स्कोर कर लिया होता तो सिचुएशन इतनी मुश्किल ना होती और ना ही हमें जो है वो इस तरह डिफेंस करना पड़ता, जिस तरह के हम आखिरी 10 मिनट में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वेस्ट हैम के होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और जो है वो वेस्ट हैम ने हमें जो है बिल्कुल हॉस्टाइल कंडीशन में घेरा हुआ था। तो आई होप कि ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा। एरिक टेन हैग जो है वो लिंडलॉफ को होपफुली मोर चांसेस देंगे एज़ कंपेयर टू मैगवायर, और मैगवायर वाज अ वीक लिंक टुडे एंड ही प्रूव्ड दैट वी कैन नॉट रिलाई हिम इन द लॉन्ग टर्म अगर हमने जो है वो टॉप 4 सिक्योर करना है। तो बस यही था मेरा ये आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।